सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैस मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश नामी। आज के हमारी साप्ताहिक एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े मेहमान रेखा कौशिक जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। बाबा गुरु घासीदास जी की 17वीं कड़ी पर हम आज फिर से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर। और आज का जो हमारा विषय है वो बाबा जी के संदेश है 17वीं कड़ी पे। सच्चाई की परीक्षा दुख में हुआ करती है, सुख में नहीं। ये बाबा जी के 17वीं कड़ी का संदेश है और इस पर आज हम अपने आगंतुक अतिथियों से उनके विचार, बाबा जी के संदर्भ में जो उनका उपदेश है, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले रेखा कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस विषय पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखेंगी। रेखा कौशिक जी, सतनाम, स्वागत है। सतनाम। परम पूज्य घासीदास बाबा जी की जय। परसपिता सतनाम की जय। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और पटल पर उपस्थित और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देख सुन रहे सभी संजनों को सादर नमन। और जैसे कि आज की कड़ी है बाबा जी की 17वीं कड़ी संदेश की, सच्चाई की परीक्षा दुख में हुआ करती है, सुख में नहीं। ये बाबा जी का कथन है आज का। तो बाबा जी ने कहा है कि मुश्किल वक्त या दुख की घड़ी दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। ये ऐसा पल है जब हितैषी बनने वाले के चेहरे से दिखावटीपन का नकाब हट जाता है और उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, अर्थात सुख में सच्चाई का पता चल जाता है। दुख के समय ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। कौन अपना है, कौन पराया है, उसकी पहचान होती है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन जो दुख के समय में साथ दे वही सच्चे लोग हैं, वही सच्चे इंसान हैं और वही नेक इंसान है जो दूसरे की पीड़ा को समझे और दुख को दूर करने का प्रयास भी करे। जो इंसान सुख में साथ दे और दुख में छोड़कर चले जाए, वे लोग मतलब परस्त होते हैं। ऐसे लोग किसी के अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोग मतलब के लिए जुड़ते हैं और मतलब जब निकल जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो उन लोग अपना राह चेंज कर लेते हैं या दूसरे राह चल देते हैं। ऐसे लोग कभी किसी का साथ नहीं निभाते। जब इंसान सुखी होता है तब उस पर अहम भी हावी हो जाता है और वह दूसरे के दुख को नहीं समझता। बाबा जी ने कहा कि सत्य से वाणी पवित्र होती है। सत्य को कहने से सदाचरण करने में कठिनाई नहीं होती। इसीलिए बाबा जी ने कहा है, सत्य ही मानव का आभूषण है। उसका एक अमृत संदेश और है जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में प्रसारित हो चुका है, आप जाकर लिंक में देख सकते हैं। तो हमेशा सत्य की राह पर चलने के लिए बाबा जी ने प्रेरित किए और जीवन में आए संकट हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। कहा, सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है जिन्हें मनुष्य कभी अलग नहीं कर सकते। जिन्हें सुख और दुख हमारे जीवन के साथ साथ ही चलते हैं और हमारे जीवन को मकसद भी प्रदान करते हैं। यदि परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप रहते हैं तो उसे सुख कहते हैं और हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ तो हम उसे दुख मान लेते हैं। मनुष्य जब प्रसन्न होता है और आनंद खुशी का अनुभव करता है और दुख में, गम में, मन में उदासी छा जाता है, तो खुशी हमारी मुस्कुराहट की वजह बनता है और गम हमारे आंखों में आंसू देता है। जीवन में हमेशा एक सा समय किसी का नहीं रहता है। सुख और दुख हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमसे जुड़ा हुआ रहता है। तो जीवन में किसी को भी
सुख ही सुख नहीं मिलता, उसी तरह दुख ही दुख भी नहीं मिलता। एक सी जो परिस्थितियां हैं, एक सी परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों के विचारों में भिन्नता के कारण अंतर पड़ जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधा शांति खुशी संतोष महसूस करता है, तो दूसरा क्रोध कलह पीड़ा और क्लेश में जीवन जीता है। कई व्यक्ति कठिनाई के अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहता है, तो कोई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यंत्रणा समझने लगते हैं। जीवन में सुख शांति प्रसन्नता अथवा दुख क्लेश अशांति पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार हैं खुद के। सुखी साधन संपन्न जीवन जीने वाले भी गलत विचारों के कारण भी दुखी रहता है, और उत्कृष्ट विचार वाले नुकसान न करने वाले और परोपकारी व्यक्ति अपने अभावग्रस्त जीवन में भी सुख शांति प्रसन्नता का अनुभव करता है। सुख पाने के प्रयास में तनाव और सुख मिल जाने पर थोड़ी संतुष्टि के बाद फिर सुख पाने की लालसा का तनाव ही दुख का असली कारण है। मनुष्य सुख के पीछे भागते हैं और खुद ही दुख पैदा कर लेते हैं। तो अगर सुख के पीछे न भागो तो दुख होगा ही नहीं, यही जीवन की सच्चाई है। बाबा जी ने कहा है, दुख हमारे जीवन को एक रूप देता है, ये हमें मजबूतियों से भी परिचय कराता है, क्योंकि दुख में ही हम अपने गुणों को परखते हैं। जीवन में सुख कहीं बाहर नहीं है, वह मनुष्य के अंदर की अनुभूति है। सद्गुणी व्यक्ति दूसरे को सुख देकर खुश होता है और दूसरे की सहायता करके वह खुद आनंद की अनुभूति करता है। और जैसे खराब प्रवृत्ति वाले दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो किसी को दुख देकर सुखी महसूस करते हैं। दूसरा व्यक्ति सुखी हो तो उसे दुख होता है। दूसरे को मतलब कष्ट पहुंचाना, सुख में साथ देना और दुख में साथ छोड़ देना, ये दुष्ट मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। दुख के समय में सच्चाई का पता चलता है, सुख का नहीं। इसलिए बाबा जी ने कहा है, हर इंसान दुख से ज्यादा सुख को श्रेष्ठ मानता है। इंसान ज्यादातर अपने जीवन में सुख की कामना करता है और कभी भी दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होना चाहता, इसलिए वह सुख की ही कामना करता है। चाहे वो गरीब हो अमीर हो स्त्री हो पुरुष हो, सभी मतलब सुख की कामना करते हैं, लेकिन दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व नहीं है। बाबा जी ने कहा है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। मनुष्य के अंदर अच्छे बुरे को पहचानने की क्षमता होती है। इस गुण का सदुपयोग करें और इसका दुरुपयोग ना करें। यदि कोई तकलीफ में है, मुश्किल में से जूझ रहे हैं, तो उनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करें। मुश्किल हालात से उबरने में उनकी सहायता प्रदान करें। ऐसा बाबा जी का अमृतवाणी है। इतना कहकर अपने वाणी को राम लेती हूँ। जी बहुत शुक्रिया रेखा जी, आज हमारे साथ बने रहें। अभी आपकी और फिर से परिचर्चा पर हम आपको आमंत्रित करेंगे। मैं आज के इस विषय पर बात रखने के लिए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब से आग्रह करूंगा कि वो आज के इस विषय पर कुछ विस्तार से अपनी बातें रखेंगे। जांगड़े साहब। जी जी, सभी संतों को जय सतनाम, शास्त्री काल। आज हम अपने वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के उपदेश को, अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे इस चैनल ने कर रहा है। उसका कोटि कोटि आभार है, वंदन करते हैं। और बाबा जी के वाणी को सुनकर लोग आत्मसात करेंगे और आत्मसात करने के बाद मानवता का प्रकाश
मानवता का प्रकाश सभी मानव में आएगा तो जहां भी हम जाएंगे मानव के बीच में वहां कल्याणकारी होगा। ये मेरा इस अमृतवाणी से विश्वास है। तो आज का विषय है सच्चाई की परीक्षा दुखों में होती है, सुख में नहीं। बाबा जी ने इस अमृतवाणी को क्यों बोला, इसका हम जाने सभी लोग तो बिल्कुल इसमें सत असत का, सुख दुख का अनुभव होगा प्रत्येक मानव को। बाबा जी ने कहा कि सुख में चाहे हमारा दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, हमारे रिश्तेदार हो, नजदीक के व्यक्ति क्यों ना हो, सभी लोग सुख के समय आता है, लाभ लेने का समय आता है तो हमारे साथ साए की तरह कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं। हमारे सुख के समय जो रिश्तेदार अपने आप को दूर का समझते हैं वो भी नजदीक समझने लग जाते हैं। जो मित्र है वो भी बड़ा प्रेमी हो जाता है, पड़ोसी भी बड़ा प्रेमी हो जाता है और हर प्रकार से सुख में का भागीदारी बन करके आनंद लेते हैं और अपना विकास की बात सोचते हैं। परंतु वही व्यक्ति लोग जब उस व्यक्ति के ऊपर जब दुख संकट का विषय आ जाता है तो वह रिश्तेदार, वह पड़ोसी, वह मित्र, वह भाई, सभी लोग जब पैसा का हेल्प करना हो, चाहे कोई संपत्ति का हेल्प करना हो, चाहे तन मन धन किसी भी प्रकार की जब जरूरत हो, दुख और संकट के समय हो तो वही रिश्तेदार बनने वाले, अपना फायदा लेने वाले व्यक्ति लोग दुख के समय मुंह मोड़ लेते हैं, सहायता के समय मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे इस मानव समाज में जब बाबा गुरु घासीदास ने देखा तो उनको गहरा दुख लगा। मानव का सेवा नहीं कर रहा है, रिश्तेदार का सेवा नहीं कर रहा है, मित्र का सेवा नहीं कर रहा है, भाई का सेवा नहीं कर रहा है, तो यह मानव समाज कैसा विकास करेगा, एक दूसरे का कैसे परोपकारी बनेंगे और मानवता समाप्त होते जा रहा है। तो मानवता की अलख को बचाने के लिए, जगाने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृतवाणी को कहा कि सच्चाई का परीक्षा, सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति का परीक्षा दुख के समय होता है। क्योंकि अनेक प्रकार का जब दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो जो सच्चा के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति वहां से उस रास्ता से अलग होकर के उस रास्ता से अलग हो जाते हैं और सच्चाई के रास्ता पे चल नहीं पाते हैं। क्योंकि सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति बहुत दुख प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब रास्ता में कांटा है, उसको सच्चाई का मतलब है जो दुख रूपी पाप, असत, हिंसा, अनेक प्रकार की सांसारिक दुख रूपी जो कांटा है उनको हटाते हटाते मनुष्य दुखित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, टूट जाता है और सत्य के मार्ग को छोड़ करके वह परीक्षा में फेल हो जाता है। परंतु बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो मानव, जो संत दुख में भी अपने सत्य को, सतनाम को नहीं छोड़ेगा, गुरु के वाणी को नहीं छोड़ेगा, गुरु के बताए रास्ता को, मार्ग को नहीं छोड़ेगा, उस व्यक्ति को सच्चाई का मंजिल अवश्य मिलेगा और अपना परीक्षा में वो व्यक्ति पास हो जाएंगे। बाबा ने कहा स्वार्थी व्यक्ति, हमेशा जो स्वार्थी व्यक्ति रहता है, जो लाभ के लिए साथ में रहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी में पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, भाई, ये सब लोग स्वार्थ के लिए काम साधना है तो सुख में साथ रहते हैं, परंतु दुख में ये लोग छोड़ देते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने कहा अपने अमृत वाणी में, सुना सुनी है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल पड़े तो फीकी पड़ी बारात। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सभी लोग आंख में देखे हो, सुना बात नहीं है। जब बराती निकलते हैं तो दुल्हन से कहीं ज्यादा सुहागा
बाराती लोग लगाए रहते हैं, चश्मा, बेल्ट, अनेक प्रकार का बाल का कटिंग करना, कपड़ा का आयरन करना, बाराती जाते हैं वो लोग जाते हैं। परंतु दूल्हा दुल्हन मिल पड़े, जब सात भावर पड़ जाता है, दूल्हा दुल्हन का मिलन हो जाता है, उसके पहले तो बाराती लोग बहुत खुश रहते हैं, परंतु सात भावर पड़ जाने से, दूल्हा दुल्हन का मिलन हो जाने के बाद बाराती लोग सोचते हैं कि अब हम लोगों का कोई काम नहीं है, तो वही आयरन का किया हुआ कपड़ा को कौन वहां पर बाराती को सोने के लिए गद्दा, रजाई, खाट, चटाई देगा। धुर्रा में जमीन में सोए रहते हैं और उस दूल्हा दुल्हन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यह संसार है जो मानव समाज का बाराती है। यह संसार और रिश्ते नाते बाराती के समान है। सुख में सब तो बाराती के समान चलते हैं, परंतु संकट और दुख के समय यह बाराती रूपी संसार के रिश्ते नाते हैं जो छोड़ देते हैं, और छोड़ने वाला का वहीं पर परीक्षा होता है। स्वार्थ में वो छोड़ने वाला व्यक्ति को चिन्हांकित हो जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति दुख में डटा रहता है, दुख में डटा रहता है, जैसे भी मैंने सहायता करने के लिए आगे आता है, वह सच्चाई में पास हो जाता है। इसी बात को बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा और संदेश दिया, और बाबा ने कहा कि मेरे मानव समाज हमेशा दुख में साथ देना नहीं, सुख में साथ देना नहीं, क्योंकि सुख में तो सभी साथ देते हैं, जो दुख में साथ देगा वह संत रूप है, सच्चा व्यक्ति है, सच्चा संत है। इसलिए मेरे मानव समाज हमेशा सुख के समान दुख में भी प्रकाश देना, परोपकारी काम करना, दया का काम करना, दुखी को दुख में सहायता देना, भूखे को भोजन देना, प्यासों को पानी देना, और जो जैसा भी हो सके, धन या जिसके पास धन नहीं है तो वह शारीरिक रूप की जरूरत है किसी को, तो शारीरिक रूप से भी सहायता करना एक महान कार्य है। तो मेरे संतों, मेरे मानव समाज, इस मेरे अमृत वाणी को जानना और सुख में ही साथ देने की बात मत करना, दुख में भी साथ चलना। इस प्रकार के बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को यह सतनाम संदेश दिया, सतनाम अमृत वाणी दिया है, सतनाम कर्म करने का मार्ग बताया है। और इस अमृत वाणी को जान करके मानव समाज, जो भी मानव आत्मसात करेंगे, वह है जो सुख के समान दुख में भी अपने भाई का, अपने पड़ोसी का, अपने मित्र का और रिश्ते नाते का अपना सहायता करेंगे। इस बाबा गुरु घासीदास के अमृत वाणी को सुनकर, जानकर, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, आज के इस विषय पर विस्तार से अपनी बातें रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा फिर से रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। रेखा जी, जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी ने अपनी विचार मंथन के माध्यम से बाबा जी के संदेशों को अपनी विचार रखा है, मैं फिर से चाहूंगा कि आप इस विषय पर और प्रकाश डालें। रेखा कौशिक जी। मैं एक छोटा सा पुराना जी जी सतनाम पुराना भजन है, उसके दो मुखड़ा थोड़ा सा गाना चाहती हूँ। गला साथ में दे तो माफी चाहेंगे थोड़ा। जी जी हाँ, नहीं कोई बात नहीं जी, स्वागत है। भजो गुरु के चरण आया हूँ मन मेरा, भजो गुरु के चरण आया हूँ मन मोरा, यहु मन मोरा जी यहु मन मोरा, भजो गुरु के चरण आया हूँ मन मोरा, भजो गुरु के चरण आया हूँ मन मोरा। गुड़ मोर कही थे गुरुद्वारा जाइते, गुरु मोर कही थे गुरुद्वारा जाइते, गुरुद्वारा जाइते जी गुरुद्वारा जाइते, गुरुद्वारा दर्शन करके हमारे पद पाते, भजहु गुरु के चरण आया हूँ मन मोरा, भजहु गुरु के चरण आया हूँ मन मोरा। हंसा जो है वो हमेशा यही सोचता है कि गुरु दर्शन कराते, दान पुण्य करते
और जो मनुष्य है वो अच्छे कर्म को करते और अमर पद को मैं प्राप्त होता। इस भजन का कथन वही है। तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं अच्छा कर्म करूं, लेकिन विवेक उसका उस टाइम साथ नहीं देता, स्वार्थी हो जाता है मनुष्य। दुख में तो बिल्कुल जैसे किसी के यहाँ कुछ गुजर गया या कुछ हो गया तो उसमें उतनी भीड़ नहीं दिखाई देगी। जिस तरह भी जितेंद्र भाई साहब ने कहा कि सब लोग बाराती नाचते गाते जाते हैं, तो सुख में तो वाकई में बहुत भीड़ रहता है, बाजे गाजे डीजे दुनिया ताम झाम रहता है। लेकिन वही दुख के घड़ी हो तो सुना सा उसके साथ कंधा देने वाला और उसके साथ रोने पे आंसू पोंछने वाले बहुत कम होते हैं। जो भीड़ हमको खुशी में दिखाई देती है वो दुख में हमें समाज में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा जी ने इसी को कहा है कि सुख में तो साथ देते हैं, लेकिन हमें दुख में भी सबका साथ देना चाहिए। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। और नाते रिश्ते जो होते हैं बड़े के, जो उच्च वर्ग के नाते रिश्ते, तो उसमें दूर के भी रहेंगे, वो भी घनिष्ठ हो जाते हैं, नाते रिश्ते बन जाते हैं। और गरीब गरीब के जो पास के भी रिश्तेदार होते हैं वो दूर के नजर आते हैं, दूर के हो जाते हैं, मतलब उनको अपना नहीं मानते, उनके साथ नहीं खड़े होते। और कहना चाहिए भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है। तो धन के सब साथी हैं, जिसके पास धन दौलत है उनके अनेकों दोस्त यार और अनेकों रिश्तेदार होते हैं। लेकिन वही गरीब है और कमतर है तो उसके जो अपने भी होते हैं वो भी दूरी बना लेते हैं। तो दुख में हो चाहे सुख में हो, साथ हमें हर हाल में देना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मानवता के नाते उनका साथ देना चाहिए। बाबा जी का कहने का तात्पर्य यही है। और आगे कहना चाहूंगी कि दुखी इंसान की परीक्षा धैर्य में होती है, धैर्य लेता है। दुखी इंसान की परीक्षा धैर्य लेता है कि दुख में मनुष्य कितना धैर्य से काम लेता है। दुख में धैर्य बनाए रखे, सबसे सब्र से काम लेंगे तो एक दिन सुख भी आएगा। दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहता, किसी के जीवन में बस हमें धैर्य रखने की जरूरत है। तो धैर्य की परीक्षा दुख में भी होता है कि इंसान कितना धैर्य रखता है दुख के समय में। उसी प्रकार सुख में भी इंसान की परीक्षा होती है। सुखी इंसान की परीक्षा उससे होती है कि वो इंसान कितना घमंड करता है या विनम्रता से रहता है, या कितनी लोगों की फिक्रमंद है, कितनी फिक्रमंद रहता है लोगों के प्रति। जब इंसान सुखी होता है तब उसका अहम उस पर हावी होने लगता है और धीरे धीरे उसका घमंड भी उसके क्रियाकलापों में ही परिलक्षित होने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो औरों से श्रेष्ठ है, किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, जो वो कर सकते हैं उसे कोई दूसरा भी नहीं कर सकता, और वह घमंड के अधीन होकर कार्य करने लगता है। तो सुखी इंसान की परीक्षा उसका घमंड लेता है, अर्थात सुख में घमंड नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि हम सुखी हैं, हमारे पास कोई दुख नहीं है, तो दूसरे के दुख को नहीं समझ रहे हैं, ताना दे रहे हैं या साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए और हमें साथ देना चाहिए। सुखी है तो हमारे पास सब कुछ है, ऐसा सोच भी व्यर्थ है, क्योंकि दुख सुख सिक्के के दो पहलू की तरह है। जीवन में दुख और सुख आता और जाता है। किसी के जीवन में न तो दुख हमेशा के लिए रहता है और न ही सुख हमेशा के लिए रहता है, इसलिए दोनों स्थिति में सामान्य बने रहें, बाबा जी ने ऐसा कहा। क्योंकि इंसान की विनम्रता की असली परीक्षा होती है। विनम्रता की असली परीक्षा कब होती है? उसके सफलता की घड़ी में। जैसे इंसान ज्यादा सफल हो गए तो सफलता पाकर लोग भी जाने अनजाने अभिमानी बन जाते हैं, और सफलता मिलने पर भी उसे और विनम्र रहने की जरूरत है। जो काम गुस्से में नहीं हो सकते, नम्र होकर किया जा सकता है। विनम्रता से उन्नति की डगर प्रशस्त होती है। कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में दया, क्षमा और उदारता के भाव पैदा कर सकती है और उनके भीतर के छुपे हुए अभिमान को नष्ट कर देती है। विनय अहंकार का शत्रु है।
विनम्र बनने के लिए अपने अहंकार को अवश्य छोड़ना चाहिए। विनम्र आचरण, विनम्र स्वभाव और विनम्र भाषा से ही हम सभी के मन को जीत सकते हैं। जो काम ताकत से जी और पैसे से नहीं कर सकते, वो काम विनम्रता के जरिए किया जा सकता है। विनम्रता इंसान को महानता और श्रेष्ठता की ओर भी ले जाती है और विनम्रता इंसान जी को विकास की ओर भी ले जाता है और घमंड इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। और इसी में एक गुरुवाणी जी है गुरु नानक देव जी का, नानक नन्हे ही रहो जो तटी की दूब, और सुख और रुख सुख जाएंगे दूब खूब की खूब। इसकी मतलब बेहतरीन उदाहरण है। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देती हूँ। सतनाम। जी। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ चुके हैं। कहीं शादी में है, व्यस्त है। मैं उनसे प्रतिक्रिया लेता हूँ आज के इस कार्यक्रम पे। बंजारे साहब हमें सुन पा रहे हैं? जहां से हैं वहां पे बंजारे सर, बंजारे हाँ जी सर, हमें हाँ सुन सर, पा हाँ। रहे हैं जय हमारी आवाज? जय सतनाम। जी आवाज आ रही है जी, सर? जय मेरा सतनाम। आवाज आ रही है? जय सतनाम। हाँ, आपकी आवाज ठीक है सर। आप जल्दी से आप अपने विचार रख दें आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि आप बिजी हाँ हाँ, हैं। ठीक है। जी ठीक है सर। हाँ हाँ। वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज हम सभी परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के अमृतवाणी के बाद कुछ उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वॉइस ऑफ मनोता चैनल के मेघराज जी, जगदीश कुर्रे जी और हमारे कृपाल सिंह सब जो है, ये जन जन तक लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। उसमें आज की कड़ी है, सच्चाई की परीक्षा दुख में हुआ करती है, सुख में नहीं। यह सत्य सभी जानते हैं कि संसार में सुख दुख समान रूप में आते जाते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना तय है। अतः हमें दुख का इतना मातम नहीं मनाना चाहिए और सुख पर इतना अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। दोनों स्थितियों में समान भाव से रहना है, अर्थात उसको अनित्य या दृढ़ निश्चय में रहना है, दृढ़ता में रहना है। अतः जो मनुष्य इस सत्य को जान गया है, उसके लिए कष्ट इतने कष्टदायी नहीं रह जाते हैं। वह जानता है कि दुख की बदली अवश्य ही हटेगी और इस स्थिति में वह प्रसन्न रह पाएगा। जो व्यक्ति दुख में उभरेगा ही नहीं और कष्ट और कष्टदायी होते जाएंगे। यदि हम कष्ट को भूलकर प्रसन्न रहते हैं तथा विश्वास करते हैं कि सुख भी अवश्य आएंगे, तो हम खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सुख तो चाहता है, लेकिन दुख से हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है। किंतु देखा जाए तो दुख की घड़ी में ही मनुष्य के आत्मबल, धैर्य, विवेक और जीव जीवता की असली परीक्षा होती है। यह दुख ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है और व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण पर मजबूर कराते हुए उसे अपनी गलतियों को दूर करने का महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। दुख को बहुत सहेज कर रख पाना हमें सुख जो होता है कपूर की टिकिया के समान उड़ जाया करता है। यानी सुख कपूर की टिकिया के समान है, जो आग लगी नहीं तेजी से भभक कर जल उठता है और फिर वह बुझ जाता है।
सुख गर्म तवे पर पानी की बूंदों की तरह छन्न से पड़ता है और उड़ जाता है। हालांकि इसकी स्मृति लंबे समय तक बनी रहती है और ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है। दरअसल अस्वाभाविक यह सोच है कि हमेशा सुखी बने रहे। यह सोच कि मीठा और कम व्यक्ति को मीठा और पलायनवादी बना देता है। हमेशा सुख बोध की कल्पनाएं सोचने वाला मन दुख के आते ही डर जाता है। दुख किसी अनजान और भयानक अतिथि की तरह होता है जिसे निपटने में पसीना छूट जाता है। दुख या प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति का नजरिया शुरू से पलायनवादी या अलगाववादी होता है और वह उससे लड़ने के बजाय उससे बचने में अपनी शक्ति अधिक लगाता है। दुख के समय दूसरों को दोषी ठहराना व्यक्ति का एक प्रिय लगता है, और जबकि जीवन की सच्चाई यही है कि दुख ही मनुष्य का सच्चा साथी है। दुख किसी व्यक्ति को अहंकारी, गैर जिम्मेदार और लापरवाह बना सकता है, लेकिन दुख की भट्टी में जलने के बाद बहुत से दुर्गुण भी जल जाते हैं। वास्तव में दुख जीवन का सर्वश्रेष्ठ सीख या शिक्षक है, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य उसकी पाठ ठीक से पढ़ते नहीं है। कोशिश करते रहिए कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी प्रसन्नता से स्वागत किया जाए, अर्थात दुख का भी हम स्वागत करें। यही काम मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे सामाजिक जीवन में जुड़े आत्मबल दुखों से ही होता है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है, प्रश्न कठोर है, देखकर होती है, बुद्धि विकल हो जाता है। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सपना जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने संक्षिप्त में सारगर्भित बातें कही है। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े से आग्रह करता हूँ कि आज के इस विषय पर अपनी संदर्भ में और सारांश में अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। बाबा गुरु घासीदास का आज का अमृत वाणी विषय है जो बहुत सारगर्भिक है, मानव हित में है, व्यक्ति हित, समाज हित, परिवार हित में है, देश हित में है। बाबा गुरु घासीदास ने जब मानव समाज को देखा कि जो व्यक्ति सुख में कंधे से कंधा मिला करके चलता है, वही व्यक्ति जब सच्चाई को बोलने का समय आता है तो मुकर जाता है, फैसला देने का समय राजेंद्र आता बंजारे है, सर अपनी आवाज को म्यूट करें, लेफ्ट हो जाए। फैसला देने का समय बंजारे आता सर। है, फैसला के समय मुकर जाता है, सच्चाई की गवाह देने का समय आता है। जो अपने आप को उसका हितैषी समझता है, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे भाई हो, चाहे हमदर्दी से जाने वाला हो, जब सच्चाई की गवाही देने का समय आता है तो गवाही नहीं दे पाता है। चाहे धन की सहायता हो, चाहे शारीरिक सहायता हो, ऐसे समय मुकर जाते हैं। इसी पर बाबा गुरु घासीदास है जो बड़ा दुखित हो गया कि एक मानव समाज सुख में तो हमदर्दी जताने वाला बना, परंतु यही हमदर्दी जताने वाला आज गवाह देने पर, फैसला देने पर, सहायता करने पर, किसी भी प्रकार की सहायता पर सच्चाई का साथ नहीं दे रहा है। और ये लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने दुखित होकर के इस अमृत वाणी को बोला, हे मानव, जहां धर्म कर शासन होवे, जहां धर्म कर शासन होवे, वो समाज, वो घर परिवार सदा सुखी होवे। जहां धर्म कर नहीं हो शासन,
जहां धर्म कर नहीं हो शासन, भंग ओथ वहां अनुशासन। जहां पर धर्म सच्चाई के प्रति गवाह बोलने वाला ना हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बंधु हो, मित्रता हो, अगर संकट के समय मुकर जाता है, सच्चाई को जान करके भी गवाही नहीं देता है, धन रह करके भी सहायता नहीं करता है, उस समय अनुशासन, धर्म का अनुशासन है जो समाप्त हो जाता है, भंग हो जाता है। और जहां पर धर्म है वहां पर शासन होता है, नियम होता है, कानून होता है। झूठ को झूठ बोल रहे हो बोलने पड़ता है, जहां पर शासन रहता है, न्याय रहता है, वहां पर ये आप गलत बोल रहे हो, सत्य सत्य को सच बोलो, आमा को आमा बोलो, इमली को इमली बोलो। आप आमा को इमली नहीं कर सकते, बोल सकते, और इमली को आमा नहीं बोल सकते। हमारे सतनामी समाज में ये बात चलता था, आमल आमा बोलो जी, इमली इमली बोलो, जब पंचायत हुआ था। तो ये प्रकार से सच्चाई को बाबा गुरु घासीदास ने बोलने का हिम्मत, दुख में चलने का साहस मानव समाज को देने के लिए इस अमृत वाणी को बोला है। बाबा ने कहा, आँखी हो तो वह अंधा है, आँखी हो तो वह अंधा है, अशुभ खाई समाय, कान हो तो वह बहरा है, सुनकर चेतना आए। बाबा जी ने कहा, आंख होकर के भी सच्चाई को जानकर, सच्चाई को देख करके भी सच्चाई को गवाह के सामने पंचायत फैसले के समय नहीं बोल पा रहे हो, किसी के विरुद्ध बोल रहे हो, उसको परिवार को, उस व्यक्ति को समाज में दंडित करा रहे हो, दुखित कर रहे हो, ये अन्याय, इस पाप से बड़ा पाप नहीं है। ऐसे अथार्थ रूप में बाबा जी ने इस अमृत वाणी को बोला है। कान हो तो वह बहरा है, कान में सच्चाई को सुनकर भी नहीं बोल पा रहे हो, उनको अगर सजा हो रहा है देखकर सुनकर, तो भी यह शरीर में जो चेतन है वो कोई मतलब का नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, सच नहीं बोल पा रहे हो। सच अर्थात यह वाणी है जो सुनकर, देखकर, जानकर, छानकर, मानकर सच्चाई बोलो। सच्चाई बोलने के लिए ताकत देने वाला विचार है बाबा जी का, और सच्चाई में अडिग रहकर सच्चाई का गवाही देना, और किसी को झूठा गवाह बोलकर, देख करके भी नहीं देखा हूं, सुन करके भी नहीं सुना हूं, ऐसे बोल करके अगर कोई किसी को दंडित होता है और किसी को अपराधी घोषित करता है, तो अपराधी से बड़ा पापी वह व्यक्ति है। ऐसे ऐसे विचार से इस बाबा ने इस अमृत वाणी को बोला है, बाबा गुरु घासीदास ने। बाबा ने कहा, पाँव हो तो नहीं पगु आवे, और कल्याण खातिर नहीं दौड़ लगावे, हाथ हो तो वही लूला जानो, बड़ो कर्म कभू सेवा न मानो। बाबा ने कहा, अगर पांव है, पांव रह करके भी आप कल्याण के खातिर दौड़ नहीं लगा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, कल्याणकारी काम के लिए, परोपकारी के लिए, जो दुखित है उसके लिए चल करके भी थोड़ा परिश्रम करके उसके सहायता नहीं कर पा रहे हो, तो तेरा पैर का क्या मतलब। हाथ हो तो वह लूला जानो, एक शब्द है दस्तक ला, हाथ हो तो वह लूला जानो, बड़ो कर कभू सेवा न मानो। अगर हाथ है, हाथ हो करके भी अगर आप किसी का शारीरिक रूप से, धन रूप से, न्याय रूप से, किसी भी प्रकार का अगर हाथ रह करके सहायता नहीं करते हो, तो जैसे लूला होता है वो कुछ नहीं कर सकता, लूला अपना ही खाना नहीं खा सकता है, जो थाली में दिया हुआ खाना को नहीं खा सकता है। इस प्रकार लूला से तुम गए गुजरे हो, तुम लूला के भांति हो, लूला से भी तुम गए गुजरे हो। ऐसे मानव समाज को बाबा जी ने ललकारा है, ऐसे अपनी अमृत वाणी से। तो बाबा जी का इस अमृत वाणी को सुनकर, जानकर, मैं तो कहता हूं कि मानव समाज है जो हमेशा परोपकारी, कल्याणकारी, मानवता का वादी जीवन जीने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे का सहायता करेंगे, और सच्चाई में रह करके जैसे सुख में साथ देते हैं वैसे दुख में भी साथ चलेंगे। और यह वाणी से कौन अपना स्वार्थी है, कौन हितैषी है, कौन हमारा सहायता कर सकता है, और कौन हमारे साथ चल सकता है, इसका जानकारी भी इस अमृत वाणी के इस कड़ी के माध्यम से होगा, बाबा गुरु घासीदास के इस सिद्धांत का। तो समय का भाव है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विचार, बहुत बहुत शुक्रिया, वाणी को बंद करता हूँ। सभी संतों को जय सतनाम। शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, आज की इस परिचर्चा पर विस्तार से बातें हमारे सभी मेहमानों ने
जिसमें रेखा कौशिक जी ने, डॉक्टर जितिन जांगड़े जी ने, राजेंद्र जारे साहब ने विस्तार से बाबा जी की 17वीं कड़ी पर उस पर विस्तार से बातें कही है। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की जो कड़ी है इसको आप लाइक करें, शेयर करें और आज के इस कार्यक्रम के रेखा जी का और और 18वीं कड़ी पर से आपके सामने आगे होंगे। वैसा कि हम आपसे विदा चाहते हैं। आप सभी को सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया।